हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और आप सभी का स्वागत है इनसाइट नॉलेज की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, इस समय जहां पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था का बुरा हाल हुआ पड़ा है, इसी बीच एक चौंकाने वाली खबर निकलकर सामने आई है जिसने यकीनन पूरी दुनिया को चौंका दिया है। आज के समय में बात की जाए तो कोरोना महामारी और रशिया यूक्रेन के युद्ध की वजह से कई सारे देश आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं, फिर चाहे उसमें श्रीलंका हो, नेपाल हो, पाकिस्तान, चाइना, रशिया ही क्यों ना हो। जी हाँ दोस्तों, इस समय चाइना की इकोनॉमी भी पटरी से उतर चुकी है। दुनिया में आए इस आर्थिक संकट का कारण, जैसा कि मैंने बताया, कि कोरोना महामारी और युद्ध है। रशिया यूक्रेन की वजह से जारी युद्ध में कई देशों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। इसका कारण है क्योंकि दुनिया आज दो भागों में बटी हुई दिखाई दे रही है, जिस वजह से एक गुट दूसरे गुट से सिर्फ जरूरी सामान ही खरीद रहा है। जाहिर है इससे व्यापार में गिरावट आएगी और गिरावट का असर अर्थव्यवस्था पर पड़ना लाजमी है। वहीं पर दूसरी तरफ इसका भरपूर फायदा उठा रहा है भारत, क्योंकि भारत कम्प्लीटली किसी एक पक्ष के साथ नहीं है, जिस कारण दोनों पक्ष भारत की मार्केट में अपना पैसा लगा रहे हैं। वहीं पर इसी का नतीजा है कि जहां पर ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान से कई समझौते भारत ने किए हैं, तो वहीं पर रूस, चाइना और अन्य ब्रिक्स देशों से भी भारत का व्यापार जारी है। चाइना भले ही भारत का दुश्मन देश है, लेकिन उससे भारत का ट्रेड 125 बिलियन डॉलर तक जा पहुंचा है। वहीं पर रूस से कोयला, तेल और रक्षा समझौता भारत कर रहा है और दुनिया में हुआ इसी विभाजन का फायदा भारत जमकर उठा रहा है। दुनिया के सभी देश आज भारत के मार्केट को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। चलिए अब जानते हैं कि कैसे भारत ने चाइना समेत 193 देशों को पीछे ढकेलकर पूरी दुनिया को चौंका दिया है। एक तरफ जहां पूरी दुनिया को कोरोना नाम की महामारी देने वाला चीन है, जिसके लिए यही बीमारी सरदर्द बन गई है। कहते हैं कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं, कई बार वो खुद ही उसमें गिर जाते हैं, और यही चीन के साथ फिलहाल हो रहा है। कोरोना ने एक बार फिर से चीन पर अटैक कर दिया है, जिस कारण चीन की जीडीपी धड़ाम से नीचे गिर गई है। वहीं पर चीन को लॉकडाउन तक लगाना पड़ गया है। इससे चीन की जीडीपी की रफ्तार सुस्त पड़ने की आशंका जताई जा रही है। वहीं पर अब दूसरी ओर भारत की जीडीपी फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में बढ़िया परफॉर्मेंस करने की उम्मीद जताई गई है। अभी जिस रफ्तार से हमारी ग्रोथ हो रही है वो बेहद शानदार है। ऐसे में ये सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर कैसे कोरोना संकट के बाद भारत इतनी तेजी से उभरकर चीन को पछाड़ दिया है और लगातार कई विदेशी कंपनियां भारत में क्यों आ रही है। इन सब के जवाब हम आपको इस वीडियो के माध्यम से पहुंचाने वाले हैं। दरअसल दोस्तों, इस समय चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है। इतना ही नहीं, चीन लंबे समय तक तेज ग्रोथ करने वाली इकोनॉमी रहा है, लेकिन बाद में भारत ने चीन को पछाड़ते हुए सबसे तेजी से ग्रोथ होने वाली इकोनॉमी बन गया था। लेकिन जब बाद में कोरोना महामारी ने भारत को भी अपने चपेट में ले लिया था और उसकी वजह से पूरे देश में लॉकडाउन लगाना पड़ा था, तब एक बार फिर से चीन ने भारत को पछाड़कर नंबर 1 पर काबिज हो गया था। लेकिन इसके बाद तिमाही में ही भारत फिर से नंबर 1 पर काबिज हो गया। चीन में इस समय कोरोना का बुरा हाल चल रहा है। चीन में लगातार कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और इसी के कारण चीन के आर्थिक शहर शंघाई में लॉकडाउन लगाना पड़ा है। शंघाई में ही अभी सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। चीन ने इस महामारी से निपटने के लिए जीरो कोविड पॉलिसी को तैयार किया हुआ है और लोगों के घर से बाहर निकलने पर रोक लगाई हुई है। यहाँ तक कि चीन ने रेंजर्स तक की तैनाती कर रखी है। इसी के लिए शंघाई समेत कई ऐसे शहर जो इंडस्ट्री के लिहाज से काफी अहम है, उन्हें कम्प्लीटली बंद किया हुआ है। वहीं पर चीन ने जीडीपी के लिए 5.5% ग्रोथ रेट का लक्ष्य रखा हुआ है। हालांकि इस कोरोना संकट के कारण इस ग्रोथ रेट को अचीव करना भी उसके लिए काफी मुश्किल होने वाला है। यहाँ तक कि चीन के प्रधानमंत्री भी कोरोना के कारण अर्थव्यवस्था को हो रहे नुकसान पर अपनी चिंता जाहिर कर चुके हैं। दुनिया भर में मौजूद कई एजेंसियां ये मानकर चल रही है कि लॉकडाउन के चलते चीन के लिए ये ग्रोथ रेट हासिल करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। वहीं पर अगर हम भारत की बात करें तो इस मोर्चे पर भारत की स्थिति ठीक बनी हुई है। प्रमुख एजेंसियां ने इस फाइनेंशियल ईयर में भारत की जीडीपी में 7 से 8% दर के रेट से बढ़ने का अनुमान लगाया हुआ है। हालांकि विश्व बैंक ने यहाँ भारत की ग्रोथ थोड़ा कम जरूर दिखाया है, लेकिन यह अभी भी 8% है। भारत के रिजर्व बैंक के अनुसार इस फाइनेंशियल ईयर में भारत की ग्रोथ रेट 7.2% हो सकती है। चीन के इस कोरोना महामारी के नई वेव के चलते उसके अरबों डॉलर खाक हो चुके हैं और भारत की जीडीपी तेजी से आगे बढ़ रही है। वहीं पर दोस्तों, एक्सपर्ट्स के अनुसार जो भारत सरकार द्वारा कदम उठाए जा रहे हैं, उनसे अभी और सकारात्मक प्रभाव इस पर पड़ेगा। भारत इस साल कई देशों के साथ FTA यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर सकता है। हाल ही में भारत ने ऑस्ट्रेलिया से ये साइन किया था। वहीं पर अब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भी 2 दिन के लिए भारत आ रहे हैं। यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो सबसे पहले गुजरात जाएंगे, जहाँ पर कारोबारियों से मुलाकात करेंगे। उसके बाद पीएम मोदी से मिलेंगे। भारत FTA पर ब्रिटेन से भी बात कर रहा है और इस मुलाकात में पूरे चांसेस है कि भारत फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ब्रिटेन से साइन कर ले। इसके बाद कनाडा और इजराइल से भी इसी साल FTA साइन होने की उम्मीद है और इन सभी का असर भारत की ग्रोथ पर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो और इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।